हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल। चलिए यहाँ पे परसेंटेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये इस टाइप के तमाम क्वेश्चंस बैंक, एसएससी, रेलवे में पूछे गए हैं, एमबीए में पूछे गए हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर पूछे भी जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ 170% ऑफ। तो 170 और परसेंट का मतलब यानी अपॉन 100 ऑफ इनटू हो जाएगा और 1140। अब यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल, फिर 10 से 10 कैंसिल। ये हो गया आपका 17 और 114। तो अब यहाँ पे 17 और 114 का हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई चलिए यहाँ पे हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो 114 और 17 का 7 चौको 28, 7 2 9, 7 1 7 4 1 1 8 9 4 13 8 1 9। ये हो गया आपका 1930। 1000 ये 170 अपॉन 100 ऑफ 14। यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल हो गया। यहाँ पे आपका आ रहा है कितना, 7 चौको 28, 7 2 9, 7 1 7 4 1 1 8 9 4 13 और फिर 8 1 9। ये आपका 1938। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 280%। तो 280 और परसेंट का मतलब अपॉन 100 लिख लेंगे और ऑफ इनटू हो गया और ये 3940। 3940 यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल, फिर इससे ये कैंसिल। आपका बच रहा है क्या, 28 इंटू 394। इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो 394 में 28 से 8 चौको 32, 8 9 72, 3 75, 8 3 24, 7 4 11 31, 2 चौको 8, 2 9 18 और 3 6 1 7 यानी 2, 8 5 13, 9 1 10 और 8 3 11। ये हो गया आपका 11 1 से 10 100,000 10,000 11,032। ये आंसर हो गया। अब इसके बाद से यहाँ पे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पे दिया हुआ है 25%, यानी 25% का मतलब अपॉन 100 लिख लेंगे। फिर यहाँ पे ऑफ का मतलब इनटू हुआ 35। यहाँ पे 35% है यानी अपॉन 100, फिर ऑफ का इनटू लिख लेंगे। फिर 3/7 ऑफ ये इनटू ये हो जाएगा 1680। तो अब इसमें जो कटने वाला हो उसको हम क्या करेंगे, काट देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या करें कि एक अंक से काट के इसको छोटा कर दे। 25 1 जा और 25 4 जा और ये 5 7 35 और ये 5 20 जा। अब यहाँ पर देखते हैं तो इसको पहले हम उतार लेते हैं। 1/4 इंटू 7/20 और इंटू 3/7 इंटू 1680। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर
तो 1/4 इंटू 7/20 इंटू 3/7 इंटू 1680। अब यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन डिविजिबल हो जाता है। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, 3 से इसमें कोई डिविजिबल नहीं है। अब यहाँ पे 4 से कर देते हैं और ये 4 से ये डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। छोटा कर देते हैं इसको काट करके, तो ये 4 चौको ये हो जाएगा, 4 चौको 16, 4 दूनी 8, ये कट गया। अब यहाँ पे 2 से ये कट जाएगा, 2 2 जा 2, 2 जा 4, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे ऊपर 3 और ऊपर 21, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 यानी 63, यही जो है आंसर होगा, ठीक है। अब इसके बाद से चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 27%, 27% का मतलब अपॉन 100 और इंटू 36/100 इंटू 5/9 और इंटू 4500 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे 2 0 से 2 0 यहाँ कैंसिल कर देते हैं हम। इसके बाद से देखते हैं यहाँ पे ये 5 से ये डिविजिबल हो जाएगा 20 टाइम्स में, 20 टाइम्स में। इसके बाद से ये 9 से ये डिविजिबल हो जाएगा, 9 3 जा, और यहाँ पे फिर हम इसको काट देते हैं। ये 5 चौको 20 और 5 9 45, तो यहाँ पे 30, ये आपका क्या बचा, नीचे तो कुछ बच नहीं रहा है, यहाँ पे 4 बच रहा है, और ये 4 9 36 हो गया, तो ये हो गया 9 81 और 3, तो ये 3 इंटू 81, 3 1 जा 3, ये हो गया 243, यही आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। चलिए, इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 36% ऑफ 450 माइनस क्वेश्चन मार्क ऑफ 340 इक्वल टू 66.8। तो यहाँ पे हम x मान लेंगे, ठीक है। चलिए, 36% जैसे दिया हुआ वैसे हम लिख लेते हैं। 36% का मतलब अपॉन 100, और यहाँ पे ऑफ का मतलब इंटू यानी 450 और माइनस। अब यहाँ पर हम इसको x मान लेते हैं। चलिए, x% यानी x अपॉन 100 लिख लेंगे, ऑफ इंटू हो जाएगा 340 और इक्वल टू 66.8 हो गया ये। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पे 36% ऑफ 450, इसको हम 1 में लेते हैं, ठीक है। इसको तो इस 1 0 से ये 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे एक अंक से काट देते हैं, 5 2 जा 10 और 5 9 45, और ये 18 दूनी 36, ये 18 हो गया। इसके बाद से इसमें इस 1 0 से 1 0 ये 1 में है, ठीक है। तो अब ये एक अंक 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 2 से इसको काट देते हैं, 2 5 जा और 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14, ये हो गया आपका पूरी तरह से डिविजिबल हो गया। इसके बाद से और तो कोई डिविजिबल है नहीं, तो यहाँ पे ये इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 8 72, 9 7 16, और यहाँ पे माइनस है, माइनस x अपॉन यानी 17x हो जाएगा ये। चलिए लिख लेते हैं x 17x अपॉन नीचे 5 बचा है इक्वल टू 66.8 हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको उठा करके हम ले चलते हैं इक्वल के राइट साइड में, और इसको उठा करके हम ले आते हैं इक्वल के लेफ़्ट साइड में। तो ये 162 और यहाँ पे प्लस है, तो इधर हो जाएगा माइनस 66.8
और यहाँ पे ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 17x/5। अब यहाँ पर एक पॉइंट बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 10 में से 8 को माइनस करेंगे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचा, पॉइंट रख देंगे यहाँ पर, और 11 में से 6 यहाँ पे 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 5 बचा, और 15 में से 6 ये हो जाएगा 9 6 15 9, तो 95.2 हो गया, इक्वल टू 17x/5। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा रहा हूँ, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई अपॉन 1 लिख सकते हैं इसका, तो क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर लेंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 दूनी 10 और 5 25 25, 1 26 और 5 9 45, 2 47, 47 पॉइंट, यानी ये हो गया 476 इक्वल टू 17x। अब 17 इंटू x है तो 17 को इक्वल के लेफ़्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 476 डिवाइडेड बाई 17 इक्वल, इधर बचा x। अब ये 17 से इसको डिवाइड कर देते हैं हम यहाँ पर, चलिए यहाँ पे हम डिवाइड कर देते हैं, देखते हैं कितना आता है ये। 476 को 17 से डिवाइड करते हैं, 17 2 जा 34, और 7 में से 4 3 हो गया, और ये 1 हो गया। 6 8 टाइम्स में अगर हम ले जाते हैं तो 8 7 56 और 8 5 13, 28 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा 28, यानी x का वैल्यू आ गया 28। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 28 होना चाहिए। तो अब इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये दिया हुआ है 3.2% का मतलब अपॉन 100 हो गया, ऑफ मीन्स इनटू हो गया 500 इनटू यहाँ पे दिया हुआ है 2.4% का मतलब अपॉन 100, और ऑफ इनटू और क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 288। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ 500 का 3.2% है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का 2.4% है, तो इसको एक में लेंगे और इसको एक में लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 0 से 2 0 ये कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 5 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 1 15, 1 16, यानी ये 16 हो गया केवल, और इनटू अब यहाँ पर हम इसको इनटू है तो हम क्या करेंगे, चलिए रख लेते हैं पहले 2.4 अपॉन 100 और इनटू क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 288। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 4 जा और 4 25 जा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो 4 चौको 16 हो जाएगा, 4 दूनी 8 9.6 हो जाएगा, और अपॉन 25 इंटू क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 288। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको 9.6 अपॉन 25 को इक्वल के राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, तो ये जो है इनटू से कनेक्टेड है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इधर बचेगा क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 288 उतार लेंगे और डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 9.6 अपॉन 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसके बाद से देखते हैं, यहाँ पे इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो ये डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 288 और इनटू 25 ऊपर चला जाएगा और 9.6 ये नीचे आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या ये 96 से ये डिविजिबल होगा, तो
3 छक्के 18, 3 छक्के 18, 3 9 27, 1 28। तो इससे ये कट रहा है 3 टाइम्स में, 3 छक्के 18, 3 9 27, 1 28। 96 से ये 3 टाइम्स में ये कैंसिल हो रहा है, 3 टाइम्स में। अब यहाँ पे इससे हम भाग दे रहे हैं, ठीक है। ये डिवाइज़र है, तो डिवाइज़र में 1 डिजिट के लेफ़्ट साइड में यहाँ पॉइंट है, तो इसके आगे एक ज़ीरो बढ़ा देंगे हम, ये 30 हो जाएगा आपका। अब ये 30 हो गया, यानी क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लिख लेते हैं, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू ये हो गया 30 और इंटू 25, 25 तियाँ 75, यानी क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 750, यही जो है आंसर हो गया। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें, ठीक है, और बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 25.6% ऑफ 250 प्लस अंडर रूट क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 119। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, तो लिखेंगे हम 25.6% का मतलब अपॉन 100 लिख देंगे, और ऑफ इनटू हो गया और 250 और प्लस यहाँ पे है रूट क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 119। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, प्रोसेस को आप समझ जाएं। तो अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 से 10 को हम कैंसिल कर देंगे, ये 1 में है, उसके बाद से प्लस है यहाँ पे। अब यहाँ पे 5 से हम डिवाइड कर देते हैं इसको, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। अब ये 2 से ये डिविजिबल होगा, 2 बार ये हो जाएगा आपका 20 और पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे, और 2 अट्ठे 16, तो ये 12.8 हो गया। 2 अट्ठे 16, 12 दूनी 24, 1 25, 12.8 ये कैंसिल हो गया 2 से। अब यहाँ पे इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 अट्ठे 40 और 12 5 अट्ठे 40, 4 12 25 60 64, यानी 64 हो गया। ये पॉइंट के बाद ज़ीरो का कोई मतलब नहीं रहा। अब यहाँ पे प्लस रूट क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 119। अब यहाँ पे 64 को इक्वल के राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, तो ये प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस होगा, ये रूट क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 119 और ये माइनस हो जाएगा 64। अब यहाँ पे माइनस करते हैं तो अंडर रूट क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 9 में से 4 5 होगा और 11 में से 6, ये आपका हो जाएगा 5 6 5 11, तो ये 6 हो गया आपका। 9 में से 6 5 हो गया, 9 में से 6 5 5 और 9, और 11 में से 6 5 11, यहाँ पे हो गया 11 में 6 5 होगा ना 55, 55 यहाँ 0 बचा। तो यहाँ पर आपका ये आ रहा है अंडर रूट 55। तो यहाँ पे इसको यानी इस रूट को समाप्त करने के लिए क्या करेंगे, हम रूट को समाप्त करने के लिए इक्वल के लेफ़्ट साइड और इक्वल के राइट साइड, दोनों साइड में बोथ साइड्स, दोनों साइड में हम स्क्वायर करेंगे। तो इधर स्क्वायर होगा तो केवल ये क्वेश्चन मार्क बचेगा, और यहाँ पे 55 स्क्वायर हो जाएगा, यानी 55 इंटू 55 हो जाएगा। तो ये 55 में 55 से हम चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आएगा
5 पचे 25, 5 पे 25, 2 27, 5 7 2, ये 5 7 5 12, 8 2 10, ये 3000 यानी क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 3025, यही जो है आंसर हो गया यहाँ पे। अब इसके बाद से चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है इसको हम देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन परसेंट यानी अपॉन 100 ऑफ इनटू हो गया 225, यहाँ पे प्लस है 22 और परसेंट का मतलब अपॉन 100 हो गया और ऑफ इनटू हो गया 555 इक्वल टू 203.1 हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये 5 से ये डिविजिबल 25 से डिविजिबल हो जाएगा, तो 25 4 जा और 25 9 जा, तो ये हो गया क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पे इसको भी हम कैंसिल कर देते हैं, तो ये कितने टाइम्स में कैंसिल होगा, तो ये 5 से ही कैंसिल होगा अन्य किसी से, तो 5 20 जा 1 1 1। तो अब यहाँ पे हम रख लेते हैं, ये आपका 9 है, तो क्वेश्चन मार्क ये इंटू 9/4 हो जाएगा, 9/4 और प्लस 22, इसका इसमें मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो कितना आएगा, चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा आपका 1 1 1 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2442। तो ये हो गया आपका 2442 डिवाइडेड बाई 20 इक्वल टू 203.1 हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये प्लस है, ठीक है, ये प्लस है, तो इसको या तो इसको हम उधर ले चलें, चलिए उधर ले चलते हैं, इसको उठा करके हम उधर ले चलते हैं, हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस यानी क्वेश्चन मार्क इंटू 9/4 इक्वल टू 203.1 माइनस 24। यहाँ पे चाहे तो हम इसको छोटा कर सकते हैं, ये आपका 4 से डिविजिबल 4 से 24 और ये 4 से डिविजिबल नहीं होगा, तो एक अंक 2 से डिविजिबल हो जाएगा और किसी से तो डिविजिबल होगा नहीं, 8 से 24 46, तो ये 2 से डिविजिबल होगा, 2 से, चलिए इसको काट देते हैं, 2 10 जा 2 10 जा और ये 12, 12 दूनी 24, 2 दूनी 4, 2 1 2, इतना हो गया। तो ये आपका 9/4 और ये आपका ये 1221/10 हो गया। अब 10 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट क्या होगा, समाप्त हो जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क इंटू 9/4 इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 2031 हो जाएगा माइनस 1221/10 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इधर सॉल्व करते हैं, तो ये आपका
क्वेश्चन मार्क इंटू 9/4 और 1 में से 1 हो गया आपका 0 और 3 में से 2 1 हो गया और 10 में से 2 8 हो गया और यहाँ पे 1 बचा, 1 में से 1 0 हो गया और अब नीचे 10 हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया तो इधर 81 बचा। अब इंटू 9/4 को इक्वल के राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 81, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा, इंटू में कन्वर्ट करेंगे इसको तो 81 इंटू 4 ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे तो ये 9 जा 9 चौको 36, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 36, यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है ताकि प्लस माइनस और मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है, आप जल्दी से जल्दी करने में समर्थ हो सकें, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में टाइम का लिमिट होता है और उसी लिमिट टाइम के अंतर्गत आपको सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो कैपेसिटी डेवलप होगी। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 15% लिखा हुआ है, परसेंट का मतलब अपॉन 100 हो गया, ऑफ का मतलब इनटू हो गया 180 और प्लस क्वेश्चन और परसेंट अपॉन 100 हो गया और ऑफ इनटू हो गया 250 इक्वल टू 11, यानी 11 अपॉन परसेंट अपॉन 100 हो गया और ऑफ इनटू 700। अब यहाँ पर 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हम कैंसिल कर देते हैं 5 से 5 2 जा और 5 3 जा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 9 जा और ये 29 27 हो गया 27 और प्लस यहाँ पे देखते हैं ये 25 से ये डिविजिबल हो जाएगा, 25 4 जा और 25 10 जा और फिर छोटा कर देते हैं 2 2 जा और 2 5 जा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन मार्क इंटू 5 अपॉन 2 हो गया इक्वल टू ये 20 से 20 आपका कैंसिल हो गया तो ये 77 हो गया केवल। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस ये 27 को हम इक्वल के राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर बचा आपका क्वेश्चन मार्क इंटू 5 अपॉन 2 इक्वल टू 77 माइनस 27। तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 5 अपॉन 2 इक्वल टू 7 में से 7 0 हो गया, 7 में से 2 5 हो गया, यहाँ पे इंटू है, इंटू 5 अपॉन 2 को इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 50 उतर जाएगा और ये इंटू है इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 5 अपॉन 2 इंटू में कन्वर्ट करेंगे तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 50 इंटू डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, 2 अपॉन 5 हो जाएगा, 5 10 जा और 10 2 जा, यानी क्वेश्चन मार्क इक्वल टू हो गया आपका 20। क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 20, यही जो है आपका आंसर हो गया। तो चलिए अब इसके बाद से हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, ये सभी क्वेश्चन जो है ये बैंक पीओ, ठीक है, बैंक क्लरिकल ग्रेड और रेलवे एसएससी में ये पूछा गया है, एमबीए में पूछा गया है, एलआईसी में पूछा गया है इस टाइप के क्वेश्चंस। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 80% ऑफ 50%, तो सॉल्व करते हैं इसको तो 80% यानी अपॉन 100 हो जाएगा, ऑफ इनटू हो जाएगा 50 और परसेंट अपॉन 100 हो जाएगा और ऑफ इनटू हो जाएगा 250 और परसेंट यानी अपॉन 100 हो जाएगा।
और ऑफ फिर इनटू हो जाएगा और 34 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर हम कैंसिल कर देते हैं, 10 से 10 कैंसिल, यहाँ पे भी 10 से 10 कैंसिल, यहाँ पे भी 10 से 10 कैंसिल। अब यहाँ पे काट के हम छोटा कर देते हैं, यहाँ पे चलिए काट के छोटा कर देते हैं। तो यहाँ पे हम चाहे तो चलिए 2 5 जा 2 4 जा और 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10 और ये 2 12 जा, ठीक है। अब इसके बाद से हम देखते हैं इसको 5 2 जा 10 और 2 जा 4, तो ये ऊपर 2 बचा और इधर सब कैंसिल हो गया और इधर भी कैंसिल हो गया है। तो 12 दूना 24 यानी क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 24 आ गया। यही जो है आंसर हो गया, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। तो चलिए एक क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं। यहाँ पर चलिए इसके बाद से नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें। भाई सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगता है, कृपया आप इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि जितने भी वीडियोस अपलोड किए जाएं उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आप तक पहुंचता रहे। और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।